मुश्ताक अहमद खान एक ऐसा शख्स जो इंसानियत के लिए लड़ता रहा, होते हैं या कत्ल होते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जिंदगी गाज़ा की अवाम के हुकूक के लिए वक़्फ़ कर दी, जिसे अपने ही लोगों ने कहा अगर इतनी हिम्मत है तो फलस्तीन चले जाओ, और आज वो इसराइल के खेत में है। अब सवाल यहाँ पर बनता है, क्या पाकिस्तान की हुकूमत मुश्ताक अहमद खान के लिए कुछ करेगी या सब भूल जाएंगे? तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं मुश्ताक अहमद खान की फलस्तीन के सफर के बारे में। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला एक बड़ा बैनुल-अक़वामी बहरी काफिला जिसके पास था इमदादी सामान गाज़ा की तरफ रवाना हुआ। इस फ्लोटिला में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से कॉमन पीपल, कारकुन, पॉलिटिकल लीडर्स और एक्टर्स शामिल थे। इन लोगों के पास ना तो कोई असलहा था ना कुछ और, बस सिर्फ ये फलस्तीन की अवाम की मदद करना चाहते थे। और पाकिस्तान की तरफ से इफ आई से वन ऑफ द ग्रेट लीडर, तो मैं गलत नहीं कहूँगा, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान शामिल थे। मुश्ताक अहमद खान की अगर हम थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो ये जमात इस्लामी से मुंसलिक थे। वो कई सालों से पाकिस्तान में फलस्तीन की अवाम के लिए आवाज़ उठाते रहे। इस मरतबा उसने सोचा कि क्यों ना कुछ बड़ा कर लिया जाए, तो उसने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस फ्लोटिला में शामिल होने का उसका सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि वो गाज़ा की अवाम के लिए कुछ कर सके। फ्लोटिला का मकसद वाज़ेह था, गाज़ा पर आयद समंदरी मुहासरे और जमीनी रुकावटों की वजह से पहुंचने वाली रिवायती इमदाद के रस्तों की नकाती कारकर्दगी आलमी सतह पर लाना और अलमाती तौर पर फलस्तीन के अवाम के लिए एक ऐसा रास्ता बनाना जिसके जरिए उसको खुराक, अद्वियात और इंसानी जरूरियात की चीजें फराहम किए जा सके, और ये मिशन पुरअमन था। दोस्तों, फ्लोटिला की रवानगी बार्सिलोना स्पेन से हुई। 31 अगस्त 2025 को ये काफिला रवाना हुआ। तो इसके अलावा यूरोप के दूसरे मकामाती बंदरगाह जैसे जिनवा, इटली, यूनान के कुछ छोटे पोर्ट्स और शुमाली अफ्रीका के हुसूसन तुनिस के सीदी बुसेत की जहाजी काफिले भी शामिल हुए। तो इसी के साथ एशिया से भी काफिलों ने तैयारी की ताकि वो बाद में यूरोपियन काफिलों से मिल सके। चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक इन काफिलों को शुरू ही में बहुत ज्यादा मुश्किलात झेलनी पड़ी, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। ये काफिला बार्सिलोना से रवाना हो के बहरे रूम में जुनूबी मशरिक की तरफ बढ़े। तो रास्ते में इटली और यूनान के जहाज भी शामिल हुए। तो इसके बाद ये काफिला तुनिस के साहिल के करीब जमा हुआ। यही वो मकाम था जहाँ से पाकिस्तान से दूसरे एशिया के ममालिक की नुमाइंदे भी शामिल हुई, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से थे मुश्ताक अहमद खान। ये काफिले बहरून में मशरिक की तरफ बढ़ती रही और गाज़ा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इन सब का इरादा था कि एक समुद्री राहदारी के जरिए गाज़ा के अवाम को इमदाद फराहम किया जाए। इस फ्लोटिला में लगभग 30 से 40 जहाज शामिल थे। तो इन जहाजों पर 450 के करीब लोग शामिल थे। दोस्तों, जब ये फ्लोटिला मशरिक वस्ती की तरफ यानी कि गाज़ा की तरफ बढ़ रहा था, तो इसराइली फौजों ने कुछ किस्तों पर हमला कर दिया। ये वाक़या 1 अक्टूबर की रात को पेश आया। इसराइली फोर्सेस का कहना था कि ये कानून के तहत कार्रवाई थी। कैन यू बिलीव इट? तो इस पर इंसानी हकूक की ग्रुप्स ने कहा कि ये कार्रवाई गैर कानूनी थी। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में सैकड़ों अफराद को हिरासत में लिया गया। तो इस वाक़े के बाद यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका से दीगर ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए। अब सवाल ये है कि इन 450 लोगों के साथ क्या किया जाएगा। तो इन 450 लोगों में सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी शामिल थे। उन्होंने अपने आखिरी वीडियो में कहा कि हमारा मकसद था गाज़ा तक इंसानियत का पैगाम पहुंचाना। तो अब सवाल ये है, क्या मुश्ताक अहमद खान को छोड़ दिया जाएगा या इस तरह ही लोग उसको भूल जाएंगे और वो इसराइल के कैद में बंद रहेगा? दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 40,000 से ज्यादा फलस्तीन बच्चों को मार दिया गया है। उनका क्या कसूर था? आखिर हम इस चीज पर कब तक खामोश रहेंगे? इस पर मुस्लिम ममालिक का क्या रद्द-ए-अमल है? क्यों चुप हैं? या हम इस पर ये कह देगा तुम इतनी हिम्मत है तो गाज़ा चले जाओ? दिस इज ह्यूमैनिटी? हम खुद नहीं कर सकते, लेकिन जो करते हैं उसको भी सपोर्ट नहीं करते। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि मुश्ताक अहमद गनी रियल में एक हीरो बन सके हमारे लिए। तो इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब